सोचिए कल बारिश होगी या नहीं। क्या ये टीम मैच जीतेगी? हम रोज ही ऐसी संभावनाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यानी संभावना सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है। ये एक जबरदस्त लॉजिक है जिसके अपने कुछ साफ सुथरे नियम होते हैं अनिश्चितता को समझने के। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम किसी भी चीज के होने के ऑड्स यानी उसकी संभावना को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? और बस यही सवाल आज हमें गाइड करेगा। हम कुछ दिलचस्प पजल सॉल्व करेंगे और इसके जवाब ढूंढेंगे। तो आज जो हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, उन्हें एग्जाम के सवालों की तरह मत देखिए। इन्हें समझिए दिमागी पजल्स की तरह। हर पजल में प्रोबेबिलिटी का एक जरूरी सिद्धांत छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली पजल से। इमेजिन कीजिए एक सिक्का उछालना और एक पासा फेंकना। इन दोनों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, आपस में कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पहली पजल ऐसी ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाओं के बारे में है। तो पजल ये है, मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी। इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और इवेंट बी की 0.8। सवाल यह है कि इन दोनों में से कम एक के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब है कि एक इवेंट का रिजल्ट दूसरे इवेंट के रिजल्ट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। वही सिक्के और पासे वाला एग्जाम्पल, दोनों के नतीजे एक दूसरे से आजाद हैं। देखिए, कम से कम एक को निकालने के कई तरीके हो सकते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, एक शॉर्टकट। क्यों ना हम इसका उल्टा सोचें। चलिए हम ये पता लगाते हैं कि दोनों में से कोई भी इवेंट ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर जो जवाब आएगा उसे सीधा 1 में से माइनस कर देंगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। स्टेप 1, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये होगी 1 माइनस 0.5 यानी 0.5। सिंपल। स्टेप 2, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो होगी 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। अब दोनों के ही न होने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 को 0.2 से, जो हुआ 0.1। और आखिर में इस कोई नहीं वाले केस को 1 में से घटा देते हैं, तो 1 माइनस 0.1 और हमें मिलता है 0.9। और ये रहा हमारा जवाब 0.9। तो देखा, कभी कभी सीधा रास्ता लेने से बेहतर है उल्टा सोच लेना। यही तो कॉम्प्लीमेंट रोल की खासियत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी पजल की तरफ। इस बार हमारे पास एक ऐसा सिक्का है जो कह सकते हैं थोड़ा सा बायस्ड है, थोड़ा भेदभाव करता है। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो पजल को ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक सिक्का है जिसे उछालने पर हेड लाने के लिए ऑन एवरेज 4 बार उछालना पड़ता है। सवाल यह है कि ठीक दूसरे ही ट्रायल में पहला हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आखिर चीज क्या है? आसान शब्दों में ये बस इतना बताता है कि किसी काम में पहली बार सक्सेस पाने के लिए एवरेज कितनी कोशिशें लगेंगी। और इसकी सबसे कूल बात पता है क्या है? ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी पी का ठीक उल्टा होता है। अगर एक पता है तो दूसरा निकालना बहुत आसान है। ये फॉर्मूला E of x equal to 1/p एक सुपर शॉर्टकट है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 है। इसका मतलब p यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 यानी 0.25। अब सवाल कह रहा है कि पहला हेड दूसरे ट्रायल में आना चाहिए। इसका तो सीधा सा मतलब है, पहले ट्रायल में जरूर टेल आया होगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस 0.25 यानी 0.75। तो हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? पहले ट्रायल में टेल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ट्रायल में हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी 0.75 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम इस कैलकुलेशन को पूरा करते हैं तो जवाब आता है 0.188। तो देखिए कैसे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट से पहले सिक्के का राज खोला और फिर आसानी से अपनी पजल को सॉल्व कर लिया। अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब आ रही है हमारी आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पजल। इसमें हमें 2 चीजें करनी होंगी। पहले एक सिंगल अटेम्प्ट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फिर देखना है कि अगर उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें तो क्या होता है। पजल ये है, हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं और ऐसा हम 3 बार करते हैं। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे इन 3 अटेम्प्ट्स में से ठीक 2 बार पासों पर आए नंबर्स का टोटल
4 हो। अब 3 अटेम्प्ट्स के बारे में सोचने से पहले एक छोटा सवाल सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक बार पासे फेंकने पर टोटल 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हमेशा बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए। ये पहला सबसे जरूरी कदम है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ 2 पासे फेंकने पर आने वाले सारे 36 पॉसिबल आउटकम्स दिखाए गए हैं। और अगर आप गौर से देखें तो इनमें से सिर्फ 3 कॉम्बिनेशंस हैं जिनका टोटल 4 बनता है, 1 3, 2 2 और 3 1। तो इसका मतलब हुआ कि एक बार में सक्सेस यानी टोटल 4 आने की प्रोबेबिलिटी 36 में से 3 है, या सिंपल करके कहें तो 1/12। ये हमारा पी है जिसका इस्तेमाल हम अगले स्टेप में करेंगे। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेशल टूल होता है जिसे कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। ये हमें बताता है कि n कोशिशों में से ठीक k बार सक्सेस मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके फॉर्मूले का हर हिस्सा कुछ बताता है। सक्सेस कितने अलग अलग तरीकों से मिल सकती है, सक्सेस की अपनी प्रोबेबिलिटी और फेल होने की अपनी प्रोबेबिलिटी। चलिए अब सारे नंबर्स को इस फॉर्मूले में फिट करते हैं। हमारे पास n = 3 अटेम्प्ट्स है, हमें k = 2 सक्सेस चाहिए और एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p = 1/12 है। सबसे पहले 3 अटेम्प्ट्स में 2 सक्सेस कितने तरीकों से मिल सकती हैं? इसका जवाब है 3 तरीके। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। 3 × 1/12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11/12 टू द पावर 1। और जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिलता है 0.019। और इसी के साथ हमारी तीसरी और सबसे चैलेंजिंग पजल भी सॉल्व हो गई। तो अब हमने जवाब तो निकाल लिए हैं, लेकिन चलिए अब इन आंसर्स से आगे बढ़कर उन बड़े प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया। तो इन पजल्स से हमने क्या क्या सीखा? पहली चीज, कम से कम एक का जवाब अक्सर एक भी नहीं के रास्ते से मिलता है। दूसरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू असल में प्रोबेबिलिटी का ही एक दूसरा रूप है। तीसरी, हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक सिंगल इवेंट से शुरू करके सॉल्व करना आसान होता है। और आखिरी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने की पावर देती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। अब जब ये प्रिंसिपल्स क्लियर हैं तो सोचिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो अनिश्चितता है उसे कितने ज्यादा